हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु को इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है और ऐसे में पुरुष संतान की चाह रखने वाले जोड़े अक्सर इस दिन उनसे प्रार्थना करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनकी इच्छाएं पूरी होगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी मुख्य रूप से उन विवाहित जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जिन्हें शादी के बाद कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वे इस पवित्र दिन पर उपवास करते हैं और पितृ संस्कार करने और अपने दिवंगत आत्माओं की मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पुरुष उत्तराधिकारी की तलाश करते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु भगवान की भक्ति भावना सहित पूजा व अर्चना करते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस पवित्र अवसर को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह महत्वपूर्ण उपवास दिवस अपार आध्यात्मिक लाभ लाता है और भक्तों द्वारा इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। इस दिन भक्त कठोर उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी दुनिया भर में हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो भक्ति और आत्मानुशासन के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आइए श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और इसकी महिमा का श्रवण करते हैं। तो जोर से बोलो, भगवान विष्णु भगवान और राधा माधव की जय। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में महिष्मती पुरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। इसके पुत्र नहीं था और इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में वह सुख नहीं था। सुख प्राप्ति की इच्छा और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर वह प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हो रहा, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए लोमेश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योगी नमस्कार किया। उनको देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं। राजा बोले कि हे प्रभु, आप सुनिए, हम संदेह निवारण करने के लिए आपके पास आए हैं। मेरा नाम महीजित है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। हे ब्राह्मण, मेरी प्रजा और बिना पुत्र के वो कैसे राज्य करेगी? उनके दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। दृढ़ निश्चय करके मुझे कोई उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, हे द्रुजोत्तम, तुम्हारे भाग्य से हमें यह दर्शन हो रहा है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है, परंतु ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान मधुसूदन के आशीर्वाद से पूरा ना हो। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। पहले आपको अपने पहले जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनि बोले, पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वेश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहाँ सुंदर जलाशय देखकर जल पीने का उसने विचार किया। वहाँ हाल में ब्याई गो बछड़े समेत जल पीने को आई।
उस वैश्य ने जल पीती गौ को हटाकर जल पिया और उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे मुने, प्राणों में सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इन्हें पुत्र हो। लोमेश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमेश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम कर कर वे सब अपने घर चले गए और श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी बड़ी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए और यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाना चाहिए। भगवान सच्ची श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने वाले भक्ति और अपने भक्तों और अपने शरण आए हुए को अवश्य पुण्य प्रदान करते हैं और उनकी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरा करते हैं। बोलो श्री राधा माधव की जय, एकादशी व्रत की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप एकादशी आरती का श्रवण करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उसे सुन सकते हैं। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो विष्णु भगवान की जय।